नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में, जहां आपको मिलती है सबसे तेज सबसे सटीक क्रिप्टो अपडेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेयर के बारे में। नेयर प्रोटोकॉल का प्राइस कंटिन्यूसली डंप हो रहा है, जिससे जितने भी होल्डर हैं नेयर के वो वरी कर रहे हैं कि यहाँ पे वो बाइंग करके स्टक तो नहीं हो गए, फंस तो नहीं गए, और अगर यहाँ से रिकवरी होने वाली है, ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है, तो कब तक रिकवरी हो सकती है। की लेवल को फाइंड करना बहुत जरूरी है कि अगर रिकवरी होने वाली है तो किस लेवल से हो सकती है और कौन सा लेवल हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है जिसके ब्रेकआउट के बाद अच्छी रिकवरी हो सकती है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले। अब देखिए, अभी अगर हम नेयर के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 4.61 के रेंज में देखने को मिलता है। 1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 4.58 से लेके 4.84 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई थी इसके प्राइस में, बट अब धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 5 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 204 मिलियन की है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी और इसके साथ जो इसका प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई भी 1 बिलियन के ऊपर है, और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। ऐसे प्रोजेक्ट के ग्रो होने के थोड़े कम चांसेस होते हैं अगर ये सप्लाई को कंट्रोल नहीं करते हैं तो। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसका ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या कब कब मार्केट में इसके कितने टोकन रिलीज होने वाले हैं, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर आप इसके अबाउट को रीड करेंगे तो आपको यहाँ क्लियर कट लिखा भी मिल जाएगा कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है और ये लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो अभी डिमांड बढ़ी नहीं है लेयर 1 के प्रोजेक्ट की, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी ना तभी ये अपने पीक रेंज में जा सकता है। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है $20 का, जिसको कि रिकवरी के साथ सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में $30 से $40 का टारगेट मिल सकता है। अब मैंने आपको इसका फंक्शन बता दिया, और अगर आप इसके इंपॉर्टेंस को जानते हो, समझते हो, तभी आप यहाँ पे बाइंग करके इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, जब तक लेयर 1 के प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ेगी नहीं तब तक इसमें भी कोई अच्छी रिकवरी नहीं होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं नेयर के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने नेयर का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हमारा सपोर्ट है वो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलता है और जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेंड लाइन है। मतलब यहाँ पे जो हम पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है, ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। इसमें हम अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, फिर इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करते हैं, फिर मेजर डाउनफॉल आता है, करेक्शन आता है, जिसके थ्रू आपको फ्रेश एंट्री का जो जोन मिलेगा वो जोन होगा 4.2 से लेके $4 का, जहां आप अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। इन केस अगर आपने यहाँ पे अपनी बाइंग करी हुई है फिर आपको डीसीए करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक हम 3.5 के नीचे नहीं जाते। फिलहाल अगर आप यहाँ 4 आवर के अकॉर्डिंग इसके बॉटम को जोड़ देंगे और रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो जो पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा है ये है फॉलिंग एज का पैटर्न। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इसमें अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे और हमारी क्लोजिंग हो गई $5 के ऊपर, तभी आपको यहाँ पे बड़े लेवल के टारगेट मिल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिलेगा। जब तक हम इस चैनल के अंदर रहेंगे तब तक हम अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को ही रिस्पेक्ट करेंगे। जब हम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास जाएंगे तो आपकी बाइंग हो सकती है, और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास जाएंगे तो आप इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तभी आप इसको बाय करके और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। अभी क्या है, 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड में है और हमारी कैंडल 200 EMA के नीचे है, हमारी छोटी EMA का डायरेक्शन डाउन साइड में है, तो डाउनफॉल करेक्शन आएगा और इसी के साथ आपको फर्स्ट एंट्री का बॉटम मिलेगा। अब ये था इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें, क्योंकि जो एक्यूरेसी है ना वो आपको मिलेगी डेली के अकॉर्डिंग। तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम फॉलिंग चैनल में मूव हो रहे हैं, जिसका कि हमने ब्रेकआउट अभी नहीं दिया, और इसके रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से पहले आपके सामने एक की लेवल मिलेगा आपको, जो कि लेवल है 5.2 से लेके और $5 का। अगर हम इसका ब्रेकआउट देंगे, इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे, तभी मार्केट में अच्छी रिकवरी हो सकती है। इससे पहले क्या होगा, हम अपने इसी रेजिस्टेंस, इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेंगे और इसके साथ जो आपको सेकंड एंट्री का और डीसी का रेंज मिलेगा वो रेंज होगा 3.5 से लेके और 3.4 का। अभी देखिए, जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे और हमारी कैंडल 200 EMA के नीचे रहेंगी तब तक डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है। मतलब आपने बाइंग के बारे में सोचना है और डीसीए के बारे में सोचना है। अभी आपने अपने कॉइन या टोकन को सेल नहीं करना,
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है लेयर 1 का है, तो किसी भी लेयर 1 वाले प्रोजेक्ट में अभी रैली नहीं आई। जब रैली स्टार्ट हो जाएगी उस केस में अगर नेयर में रिकवरी नहीं होती तब आपको रिग्रेट होना है। हालांकि अब धीरे धीरे एल्टकॉइन सीजन स्टार्ट होगा तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। टारगेट मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने इसको बाय करा है तो आपको जो टारगेट यहाँ मिल सकता है वो टारगेट होगा $10 का, $12 का, $15 का। और उसके बाद से जो मैंने आपको $30 से $40 का टारगेट बताया है वो टारगेट आपको तब मिलेगा जब हम पीक रेंज में जाएंगे या एल्टकॉइन सीजन पीक रेंज में जाएगा, हम बुल रन में एंटर होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।